आज काफ़ी टाइम बाद मेरी गाड़ी में विनफास्ट के 12 वर्जन का अपडेट आया था, जिसे मैंने पहले डाउनलोड किया। ये लगभग 600 MB का था। तो पहले नेट का कुछ इश्यू आ रहा था, तो मैंने गाड़ी अपनी पार्किंग में लगाई जहाँ पे मेरा वाईफाई आता है, तो वहाँ पे कनेक्ट किया और लगभग 603 MB के आसपास का डेटा डाउनलोड किया। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि 3% इंस्टॉल हुआ है और 106 मिनट ये दिखा रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जब ये इंस्टॉल होने वाला था उससे पहले इसने 3-4 कंडीशन जो थी वो मेरे से फुलफ़िल करवाई। मीन्स कि गाड़ी पार्किंग पे होनी चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल लाइट वगैरह चालू नहीं होनी चाहिए, सीट बेल्ट लगी हुई होनी चाहिए। तो वो सारे मैंने फॉलो किए। उसके बाद इसको इंस्टॉल किया तो परसेंटेज तो बढ़ रही है, 1 से 4 पे पहुंच गई है, लेकिन टाइम जो है वो सेम ही दिखा रहा है, 106 मिनट्स रिमेनिंग। चलिए एक बार इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं आपको अपडेट करूंगा इसके रिगार्डिंग। अभी ये 13% हुआ है और 98 मिनट्स रिमेनिंग शो कर रहा है। तो अभी तक तो इसके जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे बैटरी परसेंटेज, किलोमीटर्स, स्पीड वगैरह लिखी हुई है, अभी तक तो ये ब्लिंक कर रहे थे ब्लैंक होके, लेकिन अभी ये 13 पे आके स्टेबल हो गए हैं। अब ये वापस से ब्लिंक करने लग गए हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर का पार्ट ही है जिसमें ये शायद कुछ टेक्निकल चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, अपडेट्स वगैरह ले रहा है। 53% सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अभी भी 85 मिनट्स रिमेनिंग है और बार बार ये डिजिट्स ब्लिंक करती हैं और स्टेबल हो जाती हैं। ये देखिए अब स्टेबल हो गई। तो ये सब एक अपडेशन का पार्ट ही है। बड़े टाइम बाद मेरी गाड़ी में अपडेट आया है और रिसेंटली एनकैब रेटिंग में विनफास्ट की VF6 और 7 दोनों ने 5 स्टार रेटिंग गेन की है। अपडेट 73% इंस्टॉल हो चुका है। 68 मिनट अभी रिमेनिंग दिखा रहा है। अभी अभी मैंने विनफास्ट की ऐप अपने मोबाइल में चेक की तो मुझे पता लगा कि ये 6A.4.13.0 वर्जन है। यानी मेरी गाड़ी में 12 वर्जन आया ही नहीं, 11 से सीधा ही 13 अपडेट हो रहा है। अभी ये 84% इंस्टॉल हो चुका है और 58 मिनट्स रिमेनिंग है और पिछले लगभग 10 से 15 मिनट से ये सेम ही पोजीशन में है, यानी 84% ही है और 58 मिनट्स रिमेनिंग है। 1% के बाद ये इस तरह से हो रहा है। ये शायद रीस्टार्ट हो रहा है। ये देखिए अपडेशन चालू है और ये वापस से रिबूट हो गई है स्क्रीन। अब 91% से आगे इसमें क्या होता है ये हम देखेंगे। अब ये इसी स्क्रीन पे पॉज हो गया है, कहीं पे भी कोई परसेंटेज या रिमेनिंग टाइम इस तरह का कोई भी साइन नहीं आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि ये आगे इसमें क्या क्या होता है। मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। अब उस स्क्रीन के बाद वापस से ये आ रहा है स्क्रीन पर कि इंस्टॉलिंग अपडेट, प्लीज़ वेट ए मोमेंट। अब ये आप देख सकते हैं कि नीचे एक वार्निंग आ रही है, डू नॉट प्लग इन द चार्जिंग कनेक्टर ड्यूरिंग अपडेट। और अपडेट 50% इंस्टॉल हुआ है और 7 मिनट्स रिमेनिंग शो कर रहा है, जबकि ये स्क्रीन रिबूट हुई थी तब 91% हो चुका था। फिफ्टी परसेंट से ये सीधा 62% हुआ और अब 75% हो गया है। रिमेनिंग टाइम सेम ही है, 7 मिनट्स। 87। रिमेनिंग टाइम अभी भी
7 मिनट्स ही है। अब 87% पे आके थोड़ा रुक गया है और सीधा ही 100% हो गया है। 0 मिनट्स रिमेनिंग। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। काफ़ी देर तक 100% पर रहने के बाद इसमें लिखा है गेटिंग रेडी, प्लीज़ वेट ए मोमेंट। तो मुझे लगता है कि अब अपडेट हो चुका है। ये वेलकम स्क्रीन आ गई है विनफास्ट की। ये सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। अभी गाड़ी के मोटर चलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अभी वो बंद हो गई है। अभी शायद गाड़ी शट डाउन हो गई है। एक बार ड्राइवर सीट पे जाके ब्रेक पेडल प्रेस करके देखता हूँ मैं कि गाड़ी स्टार्ट होती है, कुछ चेंजेस आते हैं क्या। गया हूँ ड्राइवर सीट पे, ब्रेक पेडल को मैंने प्रेस किया तो ये गाड़ी की स्क्रीन ऑन हो गई है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम फॉल्ट, एयरबैग और रिस्ट्रेंट सिस्टम फॉल्ट, सर्विस रिक्वायर्ड, कुछ इस तरह की एरर्स इसमें शो हो रही हैं। अभी हम देखेंगे गाड़ी का सॉफ्टवेयर वर्जन। उसके लिए हम जाएंगे सेटिंग में, और अबाउट सॉफ्टवेयर। ये देखिए FRS 6A.4.13.0 ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हमारी गाड़ी में इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं वो हम देखेंगे। कि सबसे पहला जो चेंजेस देखने को मुझे मिल रहा है कि एक ये HERE नेविगेशन करके इसमें ऑप्शन ऐड हुआ है, और इसके अलावा तो सेम ही लग रहा है ये। बाकी अब इसको चेक करेंगे एक सर्विस में जाकर, क्योंकि अभी गाड़ी चल नहीं रही है तो इसलिए ये टायर का जो प्रेशर है वो शो नहीं कर रहा है। ये एक इस तरह की इसमें जो है एरर आ रही है, ये आप देख सकते हैं। इसमें 2 एरर आई हैं। ये हम जब गाड़ी चलाएंगे तब पता लगेगा कि ये एरर जाती है या नहीं जाती है। यहाँ पे कुछ चेंजेस इसमें आए नहीं हैं। अब हम अगर गाड़ी के EV सेक्शन में जाके देखें, यहाँ भी सब कुछ सेम है। सारा कुछ अभी तक सेम ही है। पहले इसको देखते हैं कि इस ऑप्शन के अंदर ये क्या नया आया है। ये अलाउ नेविगेशन टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन while using this app, something went wrong, could not communicate with server, access your car's information, allow, ये कुछ इसमें एरर कोड आ रहा है नीचे। इसके बाद ये वापस ट्राई कर रहा है। ये मैंने पहली बार देखा है तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि ये किस तरह का नेविगेशन सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं और देखते हैं बाकी कुछ चेंजेस। क्विक बटन नॉट सेट, अगर हम इसके क्विक एक्सेस बटन को प्रेस करते हैं तो इसमें लिखा आ रहा है क्विक एक्सेस बटन नॉट सेट, जबकि इसको मैंने पहले ड्राइविंग मोड के अकॉर्डिंगली सेट किया हुआ था। अब इतने सारे फंक्शन है, इसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैंने कहाँ से वो सेट किया था।
वैसे स्टार्टिंग से देखें यहाँ पे सेम है, ये चीज़ें सेम हैं। वर्चुअल असिस्ट मोड, ये गाड़ी को वॉइस से कमांड करने के लिए है। अब बाकी तो धीरे धीरे जब इस गाड़ी को हम यूज़ करेंगे तब पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम कि क्या क्या चीज़ें नई आई है। बाकी तो ये सारी चीज़ें सेम ही हैं इसके अंदर। जब मैं इस बार सर्विस पे गया था तो ये एक चीज़ मुझे बताई थी कि वाइपर सर्विस मोड होता है, तो ये जो प्रॉब्लम आती है कि हम वाइपर ऊपर करते हैं तो बोनट से टच होता है, कलर पेंट ख़राब होता है, तो इसके लिए इसको यूज़ करना होता है। गाड़ी में आप अंदर बैठिए और गाड़ी के पैडल पे पैर ना रखें, उसको नॉर्मल मोड पे रहने दें, और उसको जब आप वाइपर सर्विस मोड से ऑन करेंगे तो ये वाइपर आधा ऊपर आ जाता है, उसके बाद आप उसको ऊपर कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा इसमें कोई भी मुझे चेंजेस ऐसे खास नहीं लग रहे हैं कि कुछ मेजर चेंजेस इसमें आए हैं। बाकी कार मोड, इको, नॉर्मल, ये सारी चीज़ें सेम हैं। ये सारी की सारी चीज़ें सेम ही हैं। सारे ऑप्शन एज इट इज़ हैं। अब इसमें मैं ढूंढना चाह रहा हूँ कि जो स्टार का बटन है, क्विक एक्सेस बटन वाला, वो कहाँ पे है। तो अभी अचानक से जब ढूंढते हैं तो इसमें नहीं मिल रहा है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करूँगा। ये व्हीकल की सेटिंग में वाइपर के पास ही एक्सटेंशन है, इसमें था। इसमें ये फीचर है कि स्टार बटन से आप ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड, साइड मिरर, ये चीज़ें आप एंगेज कर सकते हैं कि आपको कौन सा यूज़ करना है। तो मैं इसमें करूँगा साइड मिरर, क्योंकि साइड मिरर की ज़रूरत ट्रैफिक में काफ़ी पड़ती है, तो उसको हम मैनुअली बटन से चेंज कर सकें, ये एक अच्छा फीचर है। एक है इसमें है ट्रिप बटन को कस्टमाइजेशन किया जा सकता है। ट्रिप बटन को कैमरा, ड्राइव मोड, रीजन लेवल, ऑटो होल्ड। अब मान के चलिए मैं इसमें कैमरा कर देता हूँ ऑन। अब मैं ट्रिप दबाता हूँ। ओके, ट्रिप ऑन करने पर ये कैमरा चालू हो गया। अब इसको चेंज करके हम लाते हैं, सेटिंग में गए, व्हीकल, कैमरे की जगह हम रीजन लेबल, तो रीजन लेबल, ये देखिए रीजन लेबल चेंज हो रहा है, लो, मिड, हाई। और अब इसे चेंज करते हैं ड्राइव मोड। तो ड्राइव मोड में जाके देखेंगे ट्रिप मीटर से इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें नया अपडेट हुआ है। मेरी गाड़ी में काफ़ी टाइम बाद आया है। 6.11 के बाद सीधा ही 13 आया है। 12 मेरी गाड़ी में अपडेट ही नहीं हुआ था। अभी जो मैंने सर्विस की वीडियो डाली थी उसमें भी बोला था कि मैंने जो है कंप्लेन की थी, तो उन्होंने एक टिकट रेज किया था मेरी गाड़ी के लिए। डायरेक्ट उन्होंने सॉफ्टवेयर का 13th वर्जन रिलीज़ कर दिया, जो मैंने अभी डाउनलोड कर लिया है। उसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो जो भी नई चीज़ें और मुझे पता चलेंगी तो वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा। मैंने अपनी गाड़ी को वाईफाई से कनेक्ट किया, उसके बाद नेविगेशन को क्लिक किया तो ये इस तरह से अपडेट हो रहा है। अब ये किस तरह का नेविगेशन है, जब ये ऑन होगा तब हमें पता लगेगा। वाईफाई से कनेक्ट किया और उसके बाद
HERE नेविगेशन को क्लिक किया तो पहले जो रिट्राई का ऑप्शन आ रहा था अब वो अपडेशन का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद ये अपडेट हो रहा है। ये शायद डेटा डाउनलोड कर रहा है। जिस तरह से गूगल मैप होता है उसी तरह से हो सकता है कि ये विनफास्ट ने अपनी गाड़ियों के लिए मैप दिया है। अब जब ये चालू होगा तो ही पता लगेगा कि ये किस तरह से काम करता है। तो एक बार हम वेट करते हैं इसके चालू होने का। Just say turn on AC or play your favorite songs to get the journey started. ये जब हम वॉइस असिस्टेंट में गए, जो कि इसमें वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से आ रहा है, तो इसमें हमने देखा कि ये कुछ मोड्स दिए हुए हैं। तो ये हमें हैंड्स फ्री यूज़ करने के लिए दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। हे विनफास्ट, डाउन ऑल द ग्लासेस। ये देखिए, अब ये वॉइस से कमांड हो रहे हैं। हे विनफास्ट, अप ऑल द ग्लासेस। ये देखिए, ये अपने आप ग्लासेस ऑन हो रहे हैं। अब हम इसमें क्या चेक कर सकते हैं? हे विनफास्ट, प्ले हेयर नेविगेशन। शायद मैंने गलत कमांड दे दी। हे विनफास्ट, स्टार्ट नेविगेशन ऐप। This feature cannot be performed by voice. You can use another method to carry it out. ओके, ये ऐप ओपनिंग के लिए नहीं ले रहा है। ये स्नैप सॉफ्टवेयर में वर्चुअल असिस्टेंट में VV वॉइस लैंग्वेज करके एक अपडेशन हुआ है, जिसमें हम वॉइस के थ्रू कमांड दे सकते हैं गाड़ी को। एक बार और ट्राई करते हैं। हे विनफास्ट, टर्न ऑन द AC। The air conditioner has been turned on. If you need any adjustments, just let me know. हे विनफास्ट, मेक AC ब्लोअर हाई। अब ये किस तरह से लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, क्या कमांड देनी है, वो धीरे धीरे हमें पता लगेगी। तो जो भी अब नया अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस है। वैसे तो हो सकता है सभी के पास जल्दी आ जाएगा ये अपडेट। तो अगर किसी को कुछ नया मिलता है तो एक बार मुझे भी आप कमेंट में बताएं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जिससे हम और भी अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बता सकें कि नए अपडेट में क्या क्या अपडेट है।